एक बार एक गरीब किसान अपनी ज़मीन बेचने के लिए एक सरदार जी के पास जाते हैं। सरदार जी से बोलते हैं कि आप मेरा 2 एकड़ ज़मीन खरीद लो। सरदार जी बोलते हैं कि ज़मीन का क्या रेट लगा रहे हो? तो किसान बोलता है कि मुझे सिर्फ 50,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपको वो ज़मीन 2 एकड़ दे दूँगा। सरदार जी 2 मिनट सोचते हैं और आंखें बंद करके फिर उसके बाद वो किसान से पूछता है कि अरे वही ज़मीन ना जिसमें ट्यूबवेल लगा हुआ है? तो किसान बोलता है जी वही वाला। आप 50,000 से थोड़ा कम भी दीजिएगा तो भी मैं वो खेत आप ही को बेच दूँगा। किसान को सरदार जी बोलते हैं कि वो ज़मीन तुम उस ज़मीन की थोड़ी देर चुप होने के बाद सरदार जी बोलते हैं मैं वो ज़मीन की का 2 लाख रुपए दूंगा। गरीब किसान सोचता है और पुन से बोलता है सरदार जी से कि लेकिन मैं तो आपसे 50,000 ही मांग रहा हूँ, तो आप 2 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं? तो सरदार जी बोलते हैं अगर मुझे आप अच्छा ये छोड़िए, ये बताइए आप ज़मीन बेचना क्यों चाहते हैं? तो बोले कि मैं ज़मीन मजबूरी में बेच रहा हूँ और मेरी बेटी की शादी है। तो सरदार जी बोलते हैं कि अगर मुझे पता है, अगर किसी भी ज़मीन का मुझे वास्तविक रेट पता है कि ये ज़मीन की वैल्यू कितना है और मैं आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उस ज़मीन को 50,000 में लूँगा, इससे हमारा भगवान कभी खुश नहीं होगा मुझसे। और जो भी इंसान किसी के मजबूरी को फ़ायदा उठा करके वो ज़मीन खरीदता है या फिर किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है तो वो इंसान की आने वाली पीढ़ियाँ मिट जाती है। ऐसा ज़मीन या कोई चीज़ जो किसी की मजबूरियों को देख कर खरीदी जाती है, वो चीज़ ज़िंदगी में कभी भी सुख नहीं देती है। सरदार जी ने कहा कि तुम खुशी खुशी अपने बेटी की शादी की तैयारी करो और हम सब गांव वाले मिल कर के 50,000 रुपये तुम्हें देंगे और ज़मीन भी तुम्हारी ही रहेगी। इस पर गरीब किसान हाथ जोड़ करके आँख भरी हुई आँखों के साथ दुआएं देते हुए अपने घर की तरफ चला गया। इस कहानी से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है, यदि कोई किसी इंसान की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है तो वो गलत है और ये नैतिकता के आधार पे भी गलत है। अगर कोई इंसान परेशान है, मजबूर है, तो हम लोगों को चाहिए उस इंसान की मजबूरी का फ़ायदा ना उठा करके बल्कि उस इंसान की उस समय मदद करनी चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी किसी के साथ आ सकता है। अगर हम किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे तो हो सकता है कल मेरी मजबूरी का भी फ़ायदा कोई उठाए। और देखिए, आप लोगों को तो पता ही होगा कि हम सभी लोगों का कर्मों का हिसाब जो होता है वो यहीं पे होता है। तो इसलिए हमेशा मदद करें दूसरों की। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब